जैसे आज की वाणी है 17 तारीख की। तो आज की वाणी में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सतयुग में कैसे जो राजा रानी है उनका मर्तबा अलग होता है, और उनसे ऊंची कोई, जैसे मान लीजिए ये कई जगह पे होता है कि आप जो महल है राजा रानी का, उससे ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो अभी के समय तो वो लॉ है, और मगर उस वक्त जो है श्री नारायण श्री लक्ष्मी का जब राज्य है, तो उस वक्त वो जैसे कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कोई लॉ प्रोटेक्ट करता है, तो माना कि कोई ऐसा नहीं कोई जेल में डाल देगा, मगर वो जो प्रजा है वो खुद ही नहीं ऐसे करती है। इसी तरीके से जब क्या कहते हैं, जब प्रिंस प्रिंसेस की शादी होती है, तो जो प्रिंसेस की दासियां होती हैं उसके घर में, वो भी उसके साथ जाती हैं, ताकि नई जगह जब प्रिंसेस जाए तो उसको नई दासियां मिलेंगी, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो उनकी जैसे सेवा करने के लिए वो जाती है। मगर बाद में जैसे जैसे ये सृष्टि पतित होती जाती है, तो लोग जो है हर प्रथा को गलत तरीके से देखने लग जाते हैं। तो बाद में वो सिलेवरी और उसके उसमें चली जाती है। तो बाबा क्या बता रहे हैं वो सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो क्योंकि ये पाठशाला है अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनो। तो हमें वो सारे के सारे हमारे अंदर वो लक्षण वो आते जाएं कि राजाओं का राजा कैसे बने। इसीलिए बाबा वो सारी प्रथा है कि वहां पे जाकर क्या होगा कैसे होगा, वो सब भी बताते रहते हैं। कई बच्चे हैं भाग्यशाली, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली कैसे। माना ड्रामा से जैसे उन्हें वरदान प्राप्त है, भाग्य प्राप्त है, मगर उस भाग्य को यूज नहीं करते हैं, तो जैसे दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं। माना कोई कर्म किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कोई सर पे ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि जो करनी ही पड़े, जिसकी वजह से कुछ कहीं जाना ही पड़े। अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही गए। अब मान लीजिए कोई रिटायर हो गया है, अब देखा जाए तो वो फ्री है, मगर उसका मोह छूटता नहीं पोतरे पोतरियों में, बेटों बहुओं में, कि बहू क्या कर रही है बेटी क्या कर रही है। तो वो पढ़ाई तो बाबा की पढ़ता नहीं, बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है, लगी रहती है। तो यानी कि फिर वो दुर्भाग्यशाली कि भाई आपके पास फ्री समय है, आप बाबा को याद करो। वो तो अंत समय कहते भी हैं कि भाई बुढ़ापे में भगवान को याद करना चाहिए। तो सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, बाकी भी जो है, कोई चाहे कोई जवान भी है इस वक्त, तो सारे ही बूढ़े हैं जैसे। तो बाबा ने कहा वो दुर्भाग्यशाली है। प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं। तो ये श्रीमत आप देखेंगे, जो ये हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, इसमें से भी कई रस आते हैं। जैसे बाबा ऐसा लगता है कभी पिता के रूप में बता रहा है, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, तो वो बाबा बता रहे हैं। श्रीमत ही है जिसमें मात पिता, टीचर, गुरु, सबकी मत इकट्ठी है। उसमें ऐसे वो स्वाद आता है, रस आता है कि बाबा देखो कितना प्यार करता है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है, सैक्रीन शुगर से भी मीठी जो चीज होती है वो सैक्रीन, जिसमें ये सब रस भरे हुए। आपको जब मुरली पढ़ेंगे तो ये जैसे जैसे समझ आता जाएगा कि देखो बाबा टीचर बन के बोल ऐसे। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। भी श्री कृष्ण भगवान उवाच ऐसे करके गीता शुरुआत करते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच। खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। भाई शिव बाबा खुद भी बोल रहे हैं तो खुद भी बोल सकते हैं भाई, मैं उवाच मतलब बोलता हूँ, वाच करता हूँ। शिव भगवान उवाच दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं, बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि आप समझते हो, आपको पता है कौन पढ़ाते हैं। कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप दादा माना एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, दादा। तो बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है। सिंधी में भाई मतलब बड़ा भाई जो होता है उसको दादा बोलते हैं, तो इसलिए बाप दादा। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए, कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। भाई दुनिया में भी ऐसे ही होता है, भाई कोई वकील है उसकी पढ़ाई करेगा,
तो उसको लगता है कि भाई मैं जब बाद में उसका एग्जाम पास करूंगा तो वकील कहलाऊंगा। ऐसे ही हमारा भी एग्जाम होगा, जब हम अंत में शरीर छोड़ेंगे उसकी पढ़ाई करने के लिए हम बेघट रहे हैं। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तो जो बाबा ने बात ऊपर शुरू करी थी, शिव भगवान उवाच, वही चली आ रही है। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं, तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं, क्योंकि भारत जब एक अखंड राज्य होगा तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो महाराजा महारानी कहलाएंगे। उनके अंदर में बहुत सारे जो राजा महाराजा होंगे, तो जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। तो फिर जब जो राजा जो होंगे वो श्री नारायण को पूजेंगे, क्योंकि वो उनके भी जैसे राजा हैं, जैसे होता है ना अभी मिनिस्टर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे। तो ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। जैसे जो पतित राजाएं होते हैं वो भाई अपने इष्ट को मानते हैं कि भाई ये हमारे इष्ट है, उनकी वो पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से जो सतयुग में जो महाराजा होगा वो भी जैसे उनके इष्ट समान होगा, क्योंकि स्वयं नारायण तो वो होंगे, तो उनकी ही वो पूजा करेंगे। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। अब ये बता रहे हैं, अब उसकी डेफिनेशन में जा रहे हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। भाई नाम होगा राजा, मगर प्रॉपर्टी बहुत होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हैं अभी कई सारे हमारे लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट से भी ज्यादा जिनके पास पैसा है तो बाबा के रहे ऐसे होता है। वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता। तो बाबा ने कहा वहां ऐसे नहीं है कि श्री नारायण, जो स्वयं नारायण वो महाराजा है और उनसे ज्यादा किसी और की प्रॉपर्टी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वहां तो सब कुछ कायदे अनुसार हो। भाई ये जो प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटी होती है, किसी के पास ज्यादा है, अभी किसी ने बताया कि हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। मतलब अगर इंडिया में 100 रुपए हैं तो उसमें से 40 रुपए 1% लोगों के पास है। तो ये तो इनइक्वालिटी है, तो गलत है। तो बाबा कहते हैं नहीं, वहां सब कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। तो ये जो नारायण है जो स्वर्ग के मालिक बने, कैसे बने? क्योंकि भगवान ने बनाया। स्वर्ग का रचयिता है निराकार बाप, उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉडफादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनूंगा। बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं, अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है भाई, कितनी खुशी की बात है, हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि हम राजाओं के भी राजा बन सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है। तो बाबा ये जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, इसमें माता पिता का प्यार भी है, टीचर की समझानी भी है, और गुरु द्वारा जो सदगति प्राप्त होती है वो भी है। सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सबका जो है वो सैक्रीन है, सभी का रस एक में भरा हुआ है। तो अब बाबा की वाणी पढ़ो, जो हमारे मन को एक खुशी होती है, वो खुशी ही इसलिए होती है क्योंकि हमें ये जो माता पिता टीचर का जैसे एक प्यार अनुभव होता है, उसकी समझानी अनुभव होती है, तो उससे हमें अच्छा आता है। सबका साजन एक है, पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना। बाबा ने कहा वो बहुत बड़ा बाबा है, हर एक धर्म जो है उन्हीं की महिमा करते हैं। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। पहले तो हम सारी आत्माएं जाएंगी परम धाम, प्यारे बाबा के पास। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेंगे। कोई भी आए तो उनको समझाना है, ये गॉडली कॉलेज है, ये भगवान का कॉलेज है। भगवान उवाच। और स्कूलों में तो कभी भगवान उवाच नहीं कहेंगे। तो ये ज्ञान हमसे लोग पूछते हैं आपको किसने दिया, तो ये स्वयं भगवान का ज्ञान उसने आकर दिया। बाबा ने कहा किसी और स्कूल में तो ऐसे कोई कह नहीं सकता। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है,
उसका बीज है शिव बाबा। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये सरस्वती जो मम्मा जगदम्बा सरस्वती, तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे भाई। जैसे जैसे बाबा ने भी एग्जांपल दिया है कि बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे भाई। जो जैसा होता है वो अपने जैसा बनाता है भाई। भगवान जो है जब वो आता है तो क्या बनाता है, भगवान भगवती बनाता है, नारायण और लक्ष्मी बनाता है। तो बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर से बैरिस्टर बनते हैं, बैरिस्ट्री से बैरिस्टर, तो ये गॉडली नॉलेज है तो इससे गॉड गॉडेस बनेंगे। यह है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है। तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो भाई, हमने भी अपनी यथाशक्ति अनुसार नॉलेज को समझा है। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाएं ये नहीं हो सकता। हर एक को नहीं कहेंगे। हमारी जो लीडर हैं वो लक्ष्मी और नारायण, ब्रह्मा सरस्वती, इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते। वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेस तो हो नहीं सकती। ये मात पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे। इनको गॉड थोड़ी कहेंगे, माना ब्रह्मा बाबा को गॉड नहीं कहेंगे। तो गॉड जो है वो सिर्फ एक शिव बाबा ही है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। अब जो है ये बड़ी गहरी बातें हैं कि किसको गॉड कहेंगे, देवी देवता अलग है। तो उन्होंने कहा ये गहरी बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गुह्य बातें हैं कि एक तो पहले आत्मा को समझना, फिर परमात्मा का कर्तव्य समझना, और उसका संबंध हमारे साथ क्या है। वह जिस्मानी संबंध, काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है। ये तो है रूहानी संबंध। हमारा शिव बाबा के साथ है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मात पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना। वह अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तो अभी जो बाबा में पढ़ाते हैं सिखाते हैं, वही जो है उसी का स्वरूप जो है तोड़ मरोड़ के भक्ति में स्टार्ट होता है। भाई बाबा ने हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई कि आप पवित्र रहो। तो भक्ति में क्या हुआ, वो एक दिन का व्रत रख लेते हैं भाई, एक दिन जो है हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने कोई एक दिन का थोड़ी रखा था। ऐसे ही आप एक एक उठाते जाएंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। इनकी आत्मा भी पढ़ती है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है, जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं कि शिव बाबा आकर ज्ञान देंगे। तो कैसे देंगे भाई, आत्मा शरीर के बिना कुछ कर नहीं सकती, और शरीर तो गर्भ से पैदा होता है, मगर बाबा जो है वो गर्भ में नहीं आते हैं। तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं, वह आते हैं ब्रह्मा के तन में। शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब उन्होंने भक्ति करी, जैसे बात बताई कि भाई भक्ति में तो जब कोई चीज आती है तो वो टूट फूट जाती है, उसकी उसकी कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अबुल बनाए। वही बताया कि भाई जब कुछ गलत होगा, जब भक्ति में सब वो टूटेगा फूटेगा, तब भक्ति भी चरमरा जाती है। फिर जो है, फिर बाबा उन सबको सही करने के लिए आ। निराकार को ना जानने कारण ही गूंज गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि निराकार मतलब क्या। भाई ये तो भक्ति में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मगर द्वारा में भी कौन है वो नहीं पता। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा दे देगा। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना भाई, लक्ष्मी नारायण बने हैं और ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। तो उन्होंने क्या कर्म किए जो वो लक्ष्मी नारायण बने, किनको किन्होंने उनको ऐसे कर्म सिखाए। और वह भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया, क्योंकि वो फिर उनसे भी बड़ा होगा जिन्होंने लक्ष्मी नारायण ने जिनसे सीखा। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। आप देखिए शिव बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, क्या बोला जाए, दुनिया की सर्वोच्च अथॉरिटी है। और हम बच्चों के सामने, आप कितनी मुरली हम पढ़ते हैं तो बाबा कहता है नहीं नहीं बच्चे, ये बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा।
आप बाबा के साथ रहो, कैसे प्यार प्यार से पढ़ाते हैं। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा, ये ड्रामा जो है ये बना बनाया है ऑलरेडी, इसमें कुछ नया नहीं बनना। तुमको चक्र लगाना होता है, इस बनावट को कोई भी जानते नहीं है। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। अब हमें ये चक्र का पूरा ज्ञान है कि ये चक्र क्यों बना है, हमारा रोल क्या है इसके अंदर, और जब दुख धाम हो जाता है तो उससे सुख धाम कैसे बनाते हैं, कलयुग से सतयुग कैसे आता है। अब हमें पूरा समझ आया। तुमको सुखधाम के लिए पढ़ाता हूँ। अब दुनिया में तो लोगों को नहीं पता, उनको तो लगता है भाई दुनिया हमेशा से ऐसी गंदी, ऐसी हिंसात्मक ही रही है, इसीलिए वो कहते हैं भी भगवान को भी जरूर जो है हिंसा पसंद है। मगर हमें पता है कि ऐसा नहीं है। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहां जा ना सके। सतयुग त्रेता युग में हमारे अलावा कोई जा नहीं सकता। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। ये तो मन से निकलता है कईयों के कि बाबा ये तो हम आपके हैं, आपका जो भी आज्ञा होगी हम उस पर चलेंगे। मगर बाबा कहते हैं पूरा बनने में, बलि चढ़ने में समय लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है। कर्म बंधन छूट गया, मान लीजिए घर वालों ने भी ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ भाई आप काम करो, या वो मान लो घर वाले ही शरीर छोड़ गए, जो परेशान जो मना करते थे, तो कर्म बंधन छूट गया। कोई को टाइम लगता है। कोई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं। वही है कि भाई फ्री हो गए हैं, अकेले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह से कोई बंधन नहीं है, मगर उनके मन का बंधन ही इतना ज्यादा है कि वो सेवा कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। माना जो फ्री होते हुए भी जो काम नहीं कर पाते, बाबा की याद में पूरी तरह नहीं बैठ पाते। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। भाई वो क्या होता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, कहता है अच्छा जी अब रिटायर हो जाऊंगा तब भगवान का नाम लूंगा। अच्छा जी रिटायर भी हो गया। फिर कहता है अच्छा जी पोतरा हो जाएगा, फिर जाऊँ, पोतरा भी हो गया। अच्छा जी पोतरे की शादी हो जाए फिर जाऊँ। तो उसका कोई अंत नहीं। यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। अब हमें पूरा ये कर्मों की गति, ये कौन से कर्म करेंगे तो राजा बनेंगे, कौन से कर्म करेंगे महाराजा बनेंगे, ये सारी बाबा ने बताई। भाग्यशाली कौन है, दुर्भाग्यशाली, ये सब बताया। चलिए धारणा के लिए मुख्य साथ देते हैं। धारणा के लिए है, धारण क्या करना है, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। तो ये जो ग्रहण लगता है, जब कहते हैं दे दान, भाई वो लोग चावल दान कर देते हैं, तिल दान कर देते हैं, वो सोचते हैं भाई ग्रहण छूट गया। अरे वो जो ग्रहण लगा है वो कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि पे रावण का ग्रहण है। और वो तब छूटेगा जब हम दान देंगे, दान में चावल और तिल नहीं, ये जो हमारे विकार है, तो ये मतलब है उसका। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र का ज्ञान रखो और ग्रहण से मुक्त हो जाओ। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्मा जीत बन। तो कर्म अच्छे करो और योग बल से जो है कोई विकर्म ना करो। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर वरदान दिया, बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण। बाह्य मुक्ता क्या होती है, भाई कोई अच्छा खाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, कोई अच्छी चीज पीने को मिल जाए, तो ये सारे बाह्य मुक्ता के रस हैं। इनके रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भाव। तो इनके आकर्षण से मुक्त रहो, तब फिर जीवन मुक्त अवस्था अनुभव होगी। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव। भाई कोई हमसे अच्छी बात कर रहा है तो हमसे खुश हो जाते हैं हम, कोई हमसे खराब बात कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो भाव स्वभाव हो गया। और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। माना अगर हम कुछ भी व्यर्थ देखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष का कुछ देखते हैं, तो हमें वो चीज अब हमारी सुख शांति से दूर कर देगी। कोई भी चीज ऐसी कुछ होगी तो
तो उससे दूर रहो। ये बाह्य मुक्ता के रस भी बहुत आकर्षित करते हैं। ये सारे बाह्य मुक्ता के रस हैं। अच्छा भाई देखें तो सही यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा देखें किस किस के बीच में लड़ाई हुई है। तो ये जो है व्यर्थ को उकसाने वाले। तो बाबा ने कहा वो देखोगे, एस बाह्य मुक्ता के रस में रहोगे तो आंतरिक सुख शांति से दूर हो जाओगे। इसलिए पहले इसको कैंची लगा, भाई काट दो उन सबको। कल का दिन जो है बहुत अच्छा दिन है, 18 जनवरी, अव्यक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल का दिन सारे दिन कोशिश करें मौन रहे या बाबा के ज्ञान में रमण करें। तो ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त, तब वो जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। वरना तो हम इन्हीं चीजों में घूमते रहेंगे। स्लोगन दिया, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है। भाई कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, आप साक्षी होकर देखो। आप नहीं उसके साथ अपना रिमोट कंट्रोल उसको दे दो और आप भी उसके साथ सुखी दुखी रहो। तो बाबा ने कहा साक्षी और रहम दिल हैं, वही तपस्वी है। साक्षी भी रहो, रहम दिल भी रहो, और अपने ऊपर कुछ आने भी ना दो, अपने मन के ऊपर मना। चलिए पूरे बाबा को याद कर। ज्योतिर्बिंदु। शिव बाबा निराकार। उनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। उनका अपार स्नेह और दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समाती जाती। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा हूं। शांति के सूर्य की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को सुख शांति प्रदान कर रही हैं।
सारे संसार में शांति या और मैं आता हूँ शिव शक्ति बाबा के साथ कंबाइंड। मेरा बाबा मीठा। ओम